दोस्तों, मैं हूँ रीना कानंद और मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, खुश होंगे, आज मैं बहुत जल्दी खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि आज मैं ड्यूटी से आई तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो मैंने सोचा कि लाओ पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। तो अभी शाम को बस आते ही मैंने सबसे पहले चाय पिया, चाय पीते ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। आज मैं बना रही हूँ दाल फ्राई, चावल और रोटी बनी हुई रखी है तो रोटी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल फ्राई चावल ही बनाऊंगी। और आलू उबाल के हैं तो आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। इस सब्ज़ी में कुछ भी नहीं है, बस अभी बस कुछ नहीं करूँगी। अभी आलू बॉयल कर दिया है मैंने। जब आलू बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसको ठंडे पानी में डाल देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी तो आलू अच्छा लगता है, जब थोड़ा सा भी गर्मी आ जाएगी तो आलू बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैंने चावल भिगा के रख लिया था, अब चावल भी चढ़ा दे रही हूँ। चावल चढ़ा दूँगी और कैसरोल में डाल के रख दूँगी तो चावल गर्म रहता है। अब जो लोग काम करते हैं, जिन उनको ये तो नहीं वो कर सकते हैं कि हर घड़ी में गरम गरम खाना बनाए, तो कुछ तो सेक्रीफाइस घर वालों को भी करना ही पड़ता है। मेरे घर वाले कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं चावल गीला बनाती हूँ तो पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला। मैं कभी भी इस तरह से चावल करके अंदाज़ नहीं लेती, मुझे ऐसे ही दिख जाता है कि चावल सही नहीं बनेगा। मैं खाना बहुत जल्दी बनाती हूँ, इतनी जल्दी बनाती हूँ कि आप सोच नहीं सकते। आप लोग भी अच्छा बनाते होंगे, जल्दी बनाते होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बनाती हूँ। साथ साथ में हम साफ भी करते रहते हैं ताकि बाद के लिए कुछ भी ना छूटे। अब मैं आलू को बस छिलने जा रही हूँ। आज जो है एक आपको कहानी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे लिखने का बहुत शौक था और कोई भी सामान हो, जो कोई भी देता था, उसको मुझे इकट्ठा करने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं करती थी, चाहे अगर किसी ने मुझे पेन भी दिया हो तो उसका कैप भी मैं रखती थी, लेकिन रखती थी ज़रूर से सबकी यादों को। और आज भी मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन थी, अब वो बहन नहीं है मेरी। तो हम लोग का उस समय पे गांव का मकान था और उस समय खाना बनता था चूल्हे पे, तब गैस नहीं था और उस समय बिजली भी नहीं थी, तो हमारे गांव में नहीं था। खैर, तो मेरी बहन जो है, हम लोग का बड़ी बहन थी, तो सारा काम कर देती थी। लेकिन मैं थोड़ी सी तेज़ थी शुरू से, तो वो क्या करती थी कि मुझे नहलाती थी। मैं बहुत इतनी बड़ी नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा वो करती, लेकिन मुझे वो नहलाती थी, सारा काम हम करती थी और भी लोगों को, भाई बहनों को, हम लोग को देखती थी। लेकिन जब वो खाना बनाना होता था तो वो क्या करती थी कि मुझसे मसाला पिसवाती थी। जितना वैसा बर्तन होता था चूल्हे वाला, वो बर्तन भी मुझसे मजवाती थी और चूल्हा जो होता है वो भी मुझे ही जलाने के लिए कहती थी। क्योंकि मैं शुरू से काम में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो ये जानती थी कि ये कोई काम भी कर लेगी, तो इसलिए वो सारा काम ऐसा मुझे दे देती थी। मेरी बहन को ऐसा लगता था कि मैं मतलब छोटी हूँ तो खाना नहीं बना पाऊँगी, तो कहती थी कि मैं तुम्हारा वो कपड़े सबको से हो सकता है उन्होंने मेरे अच्छे के लिए कहा हो, लेकिन मुझे उस समय बहुत बुरा लगता था कि वो सारे लोग के कपड़े सिलती हैं, सब कुछ करती हैं और मेरे कपड़े वो नहीं सिलती हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत दुखी रहती थी। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही मेरी उनकी
बड़ी होने की होती फिर भी मेरी उनकी बहस हो गई कि मैं सारा काम करती हूँ, चूल्हा मैं जलाऊँ, बर्तन मैं मांजूँ, राख वाले बर्तन सारे मैं साफ करूँ, और आप मुझे केवल कहते हैं मेरे जो कपड़े होते हैं हाथ से सिलती थी, तो मैंने कहा जब केवल आप मेरे कपड़े सिलती हैं तो आप मुझे एहसान जताती हैं, तो आप जो काम आप खाना चलाना होता है सब्जी वगैरह वो भी मैं चलाई, वो भी मैं कर लूँगी। तो उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी है वो कैसे काम कर पाएगी। फिर दूसरे दिन मुझे नींद नहीं आई अपनी दीदी की बात सुनकर। फिर मैं उठी सुबह 3 बजे मैं उठ गई। एक तो बचपना था, फिर मैं जिद्दी भी थी, दूसरी बात थी कि कहते हैं मुझ पे काम करने का लगन जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो हम 3 बजे उठे और घर में जो भी उस समय मुझे याद है लोबिया था, लोबिया की सब्ज़ी, दाल चावल मैंने चूल्हे पे खाना बना के रख दिया। जब सुबह सबकी नींद खुली 5:30-6 बजे, तो सबने देखा कि किचन में खाना बना हुआ रखा है, और मैं बना के दोबारा रह के सो गई थी। सबने देखा कि जब खाना बना हुआ रखा है तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि खाना कौन बना सकता है। तो सबसे मेरी दीदी ने मम्मी ने पूछा तो पता चला कि किसी ने खाना नहीं बनाया है। फिर वो मेरे पास आई तो मैंने बोला हाँ खाना मैंने बनाया है। उनको इतना आश्चर्य हुआ कि जिसका कोई हद नहीं कि इतनी छोटी लड़की खाना कैसे बना सकती है। लेकिन आप यकीन करिए जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय करने की कुछ भी हो और संकल्प आप ले चुके हो, और अगर आपकी बातें किसी को चुभ गई हो या आपको चुभ जाए, तो उस समय ये नहीं देखा जाता है कि हम उम्र क्या है हमारी या हम क्या करने जा रहे हैं, वो अच्छा है कि बुरा है कि क्या है। उस समय ये लगता है कि बस हमें ये काम को पूरा करना है। वही चीज़ उस समय मेरे साथ हुआ था। और दीदी क्या करती थी कि जब भी रोटी सेकती थी तो सारी रोटी सबके लिए सेक देती थी, लेकिन मेरे लिए वो रोटी नहीं सेकती थी। वो कहती थी कि तुम अपने लिए रोटी सेको। और मैं उस समय चाहे जली चाहे जैसी भी मैं रोटी सेकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं सेकती थी, मैं सेकती थी। पर कुछ समय बाद सच में मैं खाना इतना अच्छा बनाने लगी कि जो लोग भी मेरे खाने को खाते थे वो तारीफ करते थे, और मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ऐसा नहीं है कि आज भी मुझे अगर चूल्हे पर मौका मिल जाता खाना बनाने तो मैं आज भी चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, और मुझको बहुत पसंद भी है खाना बनाना। अब मेरे आलू ठंडे हो गए, अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी, पिसा हुआ लाल मिर्च। हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं, थोड़ा हल्का मिर्च खाते हैं, लेकिन आलू की सूखी जो ऐसी वाली सब्जी होती है उसमें थोड़ा सा मिर्च अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसमें बेसन डालूंगी, थोड़ा बेसन, और थोड़ा सा इसमें चावल का आटा। अब इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ऑयल लूंगी, और ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लिया और इसे मिक्स कर दूंगी इस तरह से। मिक्स करके अभी चूंकि आलू गर्म था तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाता है तब ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है। गर्म अगर आलू की सब्जी आप काट के ऐसे छोड़ देंगे ना तो चिपकता भी है और वो अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा ऐसे ही करके आलू को रख दीजिए और
फिर उसके बाद जब आप सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत क्रिस्पी भी बनेगी और बहुत अच्छा भी बनेगा। देखिए ऐसे मिक्स करके मैंने रख दिया। अब इसको थोड़ी देर ढकती रहूँगी, जब तक ये होगा तब तक मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी। अब मेरा चावल बन गया है, दाल भी बन गया है, चावल भी बन गया है। आज मैंने बहुत सारे डब्बे रखे थे तो मैंने बहुत सारे डब्बे सारे धो दिए। अब धो के बहुत सारा डब्बा इकट्ठा हो गया तो मैं जा रही हूँ उसको उठा के ऊपर रख दूँगी। जगह बहुत ज़्यादा ना किचन तो है नहीं, जगह छोटा किचन है तो इसको भर के इसमें रख दूँगी। जब कोई कहीं जाता है, कोई मांगता है, कहीं ऐसे जाना होता है तो किचन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। बस इसको उठा के रख दूँगी तो किचन में थोड़ी सी जगह भी हो जाएगी। किचन में खाना बनाना चाहिए तो हमेशा किचन को अच्छे से साफ करते रहना चाहिए ताकि किचन गंदा भी ना हो। अभी बैठूंगी तो आज एक अच्छा सा कविता लिखूंगी। मुझे कविता लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत मन था सच बताऊं कवित्री बनने का, लेकिन उस समय मौका ही नहीं मिल पा रहा था, इतना कुछ था ही नहीं। तो आपको बताऊं फिर जो है मेरी दीदी जो है क्या करती थी कि मुझे वो या तो वो ये कोशिश करती थी कि मैं सब चीज़ें सीख जाऊँ, अच्छा बनाऊँ, और आज इत्तेफाक से वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी सारी बातें मैं बहुत याद करती हूँ। आज मेरी तारीफ चाहे वो मेरे मायके वाले हों, चाहे मेरे ससुराल वाले हों, मेरे दोस्त हों, जितने लोग मुझे जानते हैं, जितने लोग मेरे हाथ का खाना खाते हैं ना, सच बताऊँ मेरी तारीफ जरूर करते हैं। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं। पर अगर मैं सोचती हूँ कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर मेरी दीदी ऐसा नहीं की होती तो मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता और इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस नहीं होती। तो जो कुछ भी होता है ना, अगर बड़ी बहन या माँ या कोई लोग अगर हमारे साथ ऐसा करते हैं तो उसके पीछे भी कुछ अच्छाई होती है। हमें उससे बुरा लगता है, लेकिन अगर हम उसे सही से सोचे, बड़े होकर जब हमारी समझ में आता है तो हादसा भी हम लोग उसको बहुत मिस करते हैं और हम अपनी दीदी को बहुत मिस करते हैं। बाद पहले मैं अपनी दीदी से बहुत गुस्सा रहती थी सब बातों से, लेकिन बाद में चलकर मैं उन्हें बहुत मानने लगी थी। मेरी उनसे हर तरह की बातें होती थी और हम दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख शेयर करते थे। वो अपनी भी बातें करती थी, मैं अपनी भी बातें करती थी। जब मेरी दीदी बीमार हुई, एक्सपायर होने के मतलब कुछ दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, तो वो मुझसे वीडियो कॉल करती थी, बातें करती थी और बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। सच बताऊँ उतना बातें होती थी, लेकिन कहते हैं किसी को पता चल जाता है, उन्हें जैसे लग गया था कि अब वो नहीं रहेंगी ज़्यादा दिन। वो उस समय बहुत लोगों से अटैच थी, मुझसे खुद बहुत ज़्यादा अटैच रहती थी। मैं कोविड पॉजिटिव थी, मेरे पास वो अधिकतर फ़ोन किया करती थी। मेरा चावल भी बन गया है, दाल भी बन गया, चावल भी बन गया। अब मैं जा रही बर्तन में नीचे रखती हूँ। पता है जब कढ़ाई होती है ना, वो भले ही एल्युमिनियम की नॉन स्टिक कोई भी कढ़ाई हो, मैं नहीं उतना वो करती हूँ, पर मैंने जो आजमाया हो बताऊँ, कढ़ाई जितनी ही पुरानी हो जाती, खासतौर से अगर वो एल्युमिनियम की कढ़ाई हो तो वो उतना ही अच्छा खाना उसमें बनता है। अब ये एल्युमिनियम की कढ़ाई हाँ देखने में अच्छी नहीं लगती है, जली हुई लगती है, मैं बहुत साफ़ करती हूँ पर इससे ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाता है। देखिए कितना ना, पर बिल्कुल एकदम ये कढ़ाई सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल इसमें चिकना हो जाता है। इसमें थोड़ा भी ऑयल डालते हैं ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अब मैं इसको चढ़ा दे रही हूँ। आलू भी मेरे ठंडे हो गए हैं
अब ये ज़्यादा गर्म नहीं है। इसमें जो मैंने बेसन और चावल सब चीज़ डाला था वो अच्छे से सेट हो गया है। अब ये बढ़िया बनेगा सब्जी। जिंदगी है तो दुखों का सामना करना आना चाहिए। जिंदगी है तो दुखों का सामना करना आना चाहिए। और खुशी मिली है, और अगर खुशी मिली है तो उसमें गुरूर नहीं करना चाहिए। सही है ना? कि जब जिंदगी है हमारी तो दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। दुख होने पे हमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, और खुशी मिलने पे बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। आज मैंने बालों में तेल लगाया है तो मेरे बाल भी अजीब से लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था तो मैंने आते ही पूरा तेल लगा लिया। थोड़ा सा मेरे हॉस्पिटल में आजकल काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ा सा मतलब अभी तक नहीं था, अभी NABH के अकॉर्डिंग बनने जा रहा है, तो काम बहुत है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। लेकिन फिर भी काम तो काम ही है। अब मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल में इसमें पहले मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला था, अब मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी इसमें। आपको बताऊं, मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, उससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है। कोई भी सब्जी हो, अगर हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं तो उसमें अच्छी सब्जी बन जाती है। अब मेरा दाल भी बन गया। आपको बताऊं, जब दाल हम बनाते हैं ना, तो दाल को खोलने के पहले हमको दाल को ऐसे हिला लेना चाहिए कुकर को। तो जब हम ऐसे दाल की कुकर को हिला देते हैं ना, तो वो दाल बहुत अच्छा बनता है। मतलब वो घुल जाता है। वो जो एकदम खड़े खड़े दाल होते हैं ना, कि पानी अलग दाल अलग, वो चीज़ नहीं होता, बढ़िया होता है। मेरा पकड़ बहुत छोटा सा है, बहुत सुंदर सा, इसी से मैं कर लेती हूँ। मैं हींग हर खाने में डालती हूँ, तो मैं इस सब्जी में भी हींग डालूंगी। मेरा फेवरेट है हींग। हींग डाला। अब मैं अकेली वीडियो बनाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे तो आपको दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन ऐसे आपको बता दें। अब देखिए आलू इसमें डाल दूंगी। आपको एक चीज़ और बताऊँ, जब हम लोग आलू डालते हैं ना, तो हमको तुरंत उसे चलाना नहीं चाहिए। हमें उसे धीरे 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 करके उसको तेल को ऐसे घुमा देना चाहिए, और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मतलब इसे चलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलाने से क्या होता है कि वो चिपकने का डर रहता है। और अगर आप इसी तरह से छोड़ देंगे धीमी आंच करके, या थोड़ा 2 मिनट तेज आंच करके फिर धीमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कभी भी कोई सब्जी आपकी चिपकेगी नहीं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, कोई भी सब्जी नहीं चिपकेगी अगर आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो। अब मेरा खाना लगभग बन गया है। अब पैर इतना दर्द हो रहा है, मन कर रहा है कि बस लेट जाए जाके, लेकिन क्या करें, लेट नहीं सकते, काम बहुत है। आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैं ऐसे दिखा दी। ये मेरा मोजा है, पता है, ये मोजा मैंने अपना उससे बनाया है। मेरे पास एक स्वेटर था, उसकी स्वेटर की बाँह बहुत बड़ी थी, तो मैंने उसको काट के बाँह को और ये मोजा बना लिया था। और ये मोजा जो है बहुत आरामदायक है, मैं घर में भी पहनती हूँ, और ऐसे मैंने कई मोजे बनाए हैं, तो मैं ड्यूटी भी पहन के जाती हूँ, और वो जब जूते के साथ पहनती हूँ तो बहुत कम्फर्ट रहती है। अब जब 1-2 मिनट ऐसे आलू को आप कर लीजिए। अगर कोई आप सूखी सब्जी और भी बनाते हैं ना, तो भी आप ऐसे ही करिएगा। आज इसको हम चला देंगे। भगवान जो है ना, चाहे हम भगवान कह रहे हैं, आप किसी भी कास्ट में अपने इसको बोलिए, भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर, खुदा, जो भी आपको कहना है, वो हमारे सिर्फ कर्म को देखता है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, बस वो उतना ही देखता है। हम किस धर्म के हैं, ये वो नहीं देखता है। आज ऐसे ही एक हादसा हुआ, इसी बात पे मुझे ये बात आई कि मैं बोलूँ आपको। मैं आ रही थी रास्ते में, तो एक लड़की थी छोटी सी, तो वो बैठी हुई थी।
फिर एक लोग आए तो थोड़े से हेल्दी थे, तो टेम्पो में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाते, लेकिन टेम्पो वाले 3 का होता है तो 4 लोगों को बैठाते हैं। अब वो लड़की बीमार भी थी, उसको उन्होंने क्या किया, खड़ा कर दिया। जो आदमी थे उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो बीमार लग रही है और वो कैसे कहते हैं मतलब वो बैठेगी या कैसे वो खड़ी रह पाएगी। उसको उन्होंने नहीं बैठाया। थोड़ी देर बाद जिधर की सीट पे मैं बैठी थी, उधर भी कह रहे थे हम 4 लोग बैठे हुए थे। आजकल मैं स्कूटी से नहीं जाती हूँ, टेम्पो से जाती हूँ। तो वैसे मैं स्कूटी से जाती थी तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो वो लड़की जो है कह रहे थे, जब हमारे जिधर हम बैठे हुए थे उधर से एक लोग हट गए, तो हम भी बहुत मुश्किल से बैठे हुए थे क्योंकि इधर भी लोग बहुत मोटे मोटे बैठे हुए थे। उसमें एक लेडीज बैठी हुई थी, तो वो थोड़ी किनारे की सीट जो होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी स्पेस बन जाता है जब हम पकड़ के बैठते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो लड़की गंदी है, बीमार है या वो कैसी है। उन्होंने सच में उसको अपनी गोद में बैठा लिया और मतलब ये देख के इतना अच्छा लगा कि देखिए आज भी इंसानियत है। तो कोई भी अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी लोग भी तारीफ करेंगे। अब मैं ही हूँ, मैंने वो चीज़ देखा, तो मैं भी बैठा सकती थी, लेकिन मैं इतनी उसमें बैठी थी कि मैं खुद नीचे गिर रही थी, जैसे लग रहा कि गिरी की तब गिरी, लेकिन उन्होंने बैठा लिया। तो ऐसा नहीं है, अब कर्म का फल भी मिलता है। जबकि कहते हैं कि हमें कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब देखिए मेरे दाल भी बन गया, दाल एकदम मस्त बना है। अब मैं सारा खाना कैसरोल में खाली कर देती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक क्योंकि जल्दी खाना बना लेती हूँ तो खाना ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पहले ही खाना बना के और इसे कैसरोल में रख देती हूँ, तो खाना ही जब हस्बैंड आते हैं तो गर्म रहता है। अगर लगे कि दाल गाढ़ी है और उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है या दाल को पतला करना है, तो दाल को पतला करने के लिए कभी भी आप नॉर्मल पानी ऐसे ही मत डाल दीजिए, थोड़ा सा उसे गर्म कर लीजिए। जब हम उसे गर्म कर लेते हैं तो दाल का टेस्ट जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। अब मेरी आलू की सब्ज़ी भी बन गई, दाल भी बन गया और चावल भी बन गया। मैं सारा खाना खाली करके ऐसे ही रख देती हूँ और खाना गर्म रहता है। जल्दी बना लेती हूँ ना, तो उससे ये आराम रहता है कि पूरा समय बच जाता है। अब मैं चाहे जो भी करूँ कोई मुझे दिक्कत नहीं है। जब खाना देर में बनता है तो टेंशन रहती है कि अरे खाना नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं अब बनाना है। बस पानी जब इसमें गर्म हो गया, अब मुझे थोड़ा सा दाल गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। आज धनिया ख़त्म हो गया है तो डाल नहीं पा रही हूँ, और ना इसमें धनिया डाल देती हूँ थोड़ा सा। अब हमारा दाल बन गया, चावल भी बन गया। चावल भी खाली करके रखूँगी, सब्जी भी बन गया। जिंदगी बहुत परीक्षाओं से होकर मेरी गुजरी है, लेकिन क्या कहूँ, मैंने भी बहुत ज़िंदगी में अपने संघर्ष सहा है, बहुत संघर्ष देखा है, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ।
मेरी आदत है ना कि तुरंत तुरंत काम ख़त्म हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा काम फैला कर रखना पसंद नहीं आता है। तुरंत समेटती जाती हूँ, काम करती जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, काम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब दाल भी हो गया, चावल भी बन गया और सब्ज़ी भी बन गई। ये देखिए, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। आपको दिखाओ, देखिए कितनी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। एक एक आलू देखिए आपका अलग हो गया, एकदम क्रिस्पी से। खांसी आने लगी मुझे। देखिए कितनी अच्छी आलू की सब्ज़ी बनी है, मज़ा आ जाएगा। बस खाना बन गया। अब ये भी बर्तन मांज दूंगी तुरंत तुरंत। खाना खाली कर दिया, खाना बन गया, सब काम समेट गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी के साथ जा रही हूँ अपना वीडियो बंद करने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर ऐसे ही घरेलू बातें आपको समझ में आए, आपको लगे कि मतलब मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिएगा। अगर आप कमेंट्स करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट्स भी करिएगा। कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछिए भी, बात करना चाहें तो बात भी करिएगा। तो इसी के साथ नमस्कार। अब जा रही हूँ गुड नाइट बोलने के लिए, क्योंकि अब बज गए हैं शाम को 7 साढ़े 7 बज गए लगभग। तो मैं जा रही हूँ वीडियो को अपना बंद करने। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।